Assalamu alaikum everyone. You are tuned into E.Fatima Academy. This is an exciting episode of Educatify with Anugraha. Stay tuned. Welcome back to the show, ladies and gentlemen. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड में Educatify with Anugraha में. She is Daphne Soares, joining us all the way from UAE. UAE से इनका basically इनकी residence फिलहाल UAE में है, लेकिन she is basically from Pakistan. आज का जैसा कि आप सबको पता है टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है. As we uploaded the flyer and everything, people did told us कि it's a very important topic, which is mental health issue. Before we move on to our topic, मैं आपको बता दूं कि Daphne Soares is the founder of Carousel Moms Business and Leadership Coaching. She's a mother of 2 beautiful kids, and besides being a business and leadership coach, she is an international speaker and mentor. So this was a short introduction about Daphne Soares. अब हम अपने शो की जानिब बढ़ते हैं और हम Daphne से पूछते हैं कि what does she think about mental health illness? What are the first thoughts that comes to her mind when she hears this word, this term? So, Assalamu alaikum, ma'am. Welcome to the show. वालेकुम सलाम अली. थैंक यू कि आपने ये मौका मुझे दिया है to share on your platform. जी. तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में मेंटल हेल्थ क्या है? आप इसे किस तरह परसीव करती हैं? बहुत अच्छा सवाल है. शुरू करते हैं विद द वर्ड मेंटल. ये है कि सबसे पहले जब कोई बंदा ये लफ्ज सुनता है मेंटल अवेयरनेस, वो सोचता है कि भाई ये कोई मतलब है इट मींस दैट समबडी इज क्रेजी या पागल है, कि ऐसे बात नहीं है. मेंटल हेल्थ मींस विद द माइंड. ओके, योर मेंटल, इवन योर थिंकिंग, कि आपकी सोच कैसी है और आप कैसे उसको हैंडल करते हैं. सो वी हैव टू लुक डीप इनटू द हेल्थ. सेपरेटली हम लोग सुनते हैं हेल्थ के बारे में. हेल्थ इसका मतलब आपकी सेहत कैसी है, और मेंटल को हम लोग कहीं और छोड़ देते हैं कि इसका मतलब है कि बंदा पागल है. बट टू मेक इट क्लियर, मेंटल हेल्थ मींस आपकी सेहत दिमागी तौर पे. और दिमाग जो है इज द मेन सोर्स के हम लोग जो भी करते हैं. आप अगर पढ़ते हो, आप कुछ सोचते हो, आप खाते पीते हो, एवरीथिंग वो हमारा मेमोरी बॉक्स है. It's like a black box, a USB, and we definitely need it. It's a strong Wi-Fi system. Yeah, very well elaborated, Daphne ma'am. आपने बहुत अच्छे से इस टर्म को डिफाइन किया. अब मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि ये इतना because people have stigmatized and they underestimate this topic so much that people are afraid to talk about this. लोग समझते हैं ये कोई social taboo है, और अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे as mentioned by you, और society हमें अलग अलग तरह के टाइटल्स दे देंगे. तो आपके स्क्रीन पर सवाल है कि कैन यू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? क्या हम इन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो ऐसे कौन से जरिए हैं, ऐसे कौन से व्हाट आर दोज वेज थ्रू व्हिच वी कैन प्रिवेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? प्लीज डिफाइन ऑन दिस क्वेश्चन. लवली, स्पॉट ऑन क्वेश्चन. जरूर आप प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं कि कोई मसला आ जाए आपके दिमागी तौर पे. इट इज़ कि आप उसको क्या खिलाते हो. जैसे अगर आप आपको पता है सेहत में नॉर्मली जब बंदा कोई ओबीस होता है, ओवरवेट, वो देखा जाता है कि अगर वो इंसान बर्गर और फास्ट फूड खा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है. भाई सब्जी खा लो, कुछ जूस पी लो, फल अच्छा है, कुछ एक्सरसाइज कर लें, गो फॉर अ वॉक. ठीक है, तो ये सारी चीजें, उससे थोड़ा सा वजन कंट्रोल में भी रहता है और बंदा सुस्त नहीं होता है बल्कि चुस्त होता है. राइट. तो उसी तरीके से दिमागी तौर पे भी हमें ये चाहिए कि हम अपने सेहत को मेंटेन करें, कि आप क्या खिला रहे हो अपने दिमाग को.
किस किस्म के मूवीज आप देखते हो, किस किस्म के किताबें आप पढ़ रहे हैं, किस किस्म के लोगों से आप रिलेट कर रहे हैं, आपका वास्ता किस लोगों से पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि असर तो होता है अगर आप बुरे माहौल में रहोगे, जैसे कोई ज्यादा नशा कर रहा है, सिगरेट नोशी है वो, तो असर तो होगा। आप ये नहीं कह सकते भाई मैं नहीं पीता हूँ, आज नहीं तो कल आपके ग्रे मैटर जो होता है आपके दिमाग में, इट गोज एंड गेट स्टोर्ड आउट देयर, और एक दिन वो किसी तरीके से निकल आता है आपके मतलब बातचीत में और जो भी आप करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप सही चीजें अपने दिमाग को खिलाओ। एंड देन द नेचुरल सोर्सेज, कुदरती तौर पे आपको पता है कि हमारा दिन और रात होता है, राइट। और ठीक है, हमने अपना ही बिजली बनाया है, दैट इज मैन मेड नॉट गॉड मेड। और बिजली में जब पता चल रहा है हम लोग रात के 2-3 बजे भी जला रहे हैं लाइट, और हम खेल रहे हैं या मोबाइल, all these are have a very bad side effect हमारे जहन पे। So over to you, and then further I'll elaborate depending on your questions. Thank you. जी, thank you very much, Daphne ma'am. Very beautifully elaborated about because मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ कि somehow जो हम देखते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम read करते हैं, it all somehow has a huge impact on our mental health, and not just somehow, but in a huge way, on a higher degree. So very well elaborated. मेरा next question आपसे ये है मैम कि फॉर एग्जाम्पल लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें एक बंदा है जो कि इस फेज से गुजर रहा है लाइफ में, मेंटल हेल्थ इश्यूज से, ही इज हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, ही नो ही इज हैविंग इट, एंड ही वांट्स टू हेल्प हिमसेल्फ। वो ऐसी कौन सी इनिशियल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं टू हेल्प आवरसेल्व्स? क्योंकि अगर हम इनिशियल लेवल पे खुद को ध्यान नहीं देते तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाता है, तो इट रीचेस अ पॉइंट वेयर इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो आप इस पे elaborate करें कि what are the initial stages or what are the initial steps one can do to protect themselves if they at any point feel like they're having mental issues or mental health issues. Bring it to other people dealing with the person with mental health issue, or the person themselves? The person themselves. Lovely, beautiful, and it's important because वही होता है ना कि अपने आप को है आप हेल्प करें, ये नहीं वेट करें कि कोई और आकर मुझे हेल्प करेगा, ठीक है, या मुझे बचाएगा। अभी ये फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपसे कहा कि अवॉइड द थिंग्स दैट विल लीड टू मेंटल डिसऑर्डर्स। अगर आप शुरू से ही आप साइट अमाउंट ऑफ टाइम आपको नहीं मिल रहा है सोने के लिए, आप रात में नहीं सोते हो, आप ऑल द टाइम मोबाइल पे होते हो, दीज आर ऑल द स्टार्टिंग पॉइंट्स जो ट्रिगर्स हम कहते हैं टू मेंटल डिसऑर्डर दैट विल अल्टीमेटली, क्योंकि हमारे दिमाग में केमिकल्स होते हैं, राइट, तो वो केमिकल बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक जैसे अगर आप वर्जिश करते हैं, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में इतनी गर्मी है, अगर आप बाहर जा रहे हो इतना इतना ज्यादा पसीना छूट रहा है आपका, यू नो दैट योर सॉल्ट लेवल्स आर गोइंग डाउन, आपको कोई और डिफिशियंसी होगा, तो या तो कहते हैं थोड़ा नमक का पानी पी लो या कुछ और कर लो ताकि यू नो you don't can really maintain it. So the same way, try to avoid excessive use devices का, मोबाइल या लैपटॉप। प्रॉब्लम वहां से मेनली आजकल के दौर में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उस वक्त अली आप पैदा नहीं हुए थे जब मैं आपकी उम्र की थी, राइट, आपका तो नामो निशान ही नहीं था कहीं पे भी। और उस वक्त हमने कभी अपने बचपन में ये लफ्ज नहीं सुना था, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये कोई नए लफ्ज है विच हैज कम इनटू द डिक्शनरी कि आजकल के दौर में भाई आई एम डिप्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, और ये सारी चीजें, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग आवर नॉर्मल लाइफ्स एट ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो लाइट है कंप्यूटर का आपके दिमाग पे बहुत बुरा असर करता है, इसीलिए एडवाइस होता है व्हाई आर दे इंसिस्टिंग मोर ऑन ग्रीन स्क्रीन्स, बिकॉज इवन अदरवाइज मुझे याद है व्हेन आई वाज वर्किंग ऑलवेज हम लोगों को बताया गया था कि मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर पे ग्रीन लाइट है, या आप थोड़ा सा बाहर जाएं और कुछ ग्रीनरी को देखें, बिकॉज इट हेल्प्स विद द आई साइट एंड ऑल्सो विद योर मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आप सही सोएंगे नहीं, आप खुद इवन ऑल्दो आई एम सेइंग यू आर अ वेरी स्टेबल पर्सन अली, बल्कि अगर आप नहीं सोएंगे, चलो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हर रोज अगर आप बहुत हार्डली 2 या 3 घंटे सो रहे हैं,
आप भी तो बियॉन्ड पागल बंदे का रिएक्शन होगा। आप भी पता चले कुछ कह रहे हैं तो आपके चिड़चिड़ापन, आप फेंक रहे हैं ये चीज वो चीज, तो कोई भी पूछेगा कि अली दिमाग तो सेट है आपका, प्रॉब्लम क्या है? It all affects because of your lack of sleep. And the mobile, I will tell you, if before sleeping, कम से कम 1 घंटा पहले इसको बंद करना चाहिए, कि वो लाइट जो है जैसे आप बंद नहीं कर रहे, इट कीप्स ऑन स्ट्रेचिंग योर ब्रेन, जैसे एक रबर बैंड होता है और एन इलास्टिक, इट कीप्स ऑन पुलिंग एंड पुलिंग एंड पुलिंग एंड स्ट्रेचिंग योर ब्रेन सो मच दैट इट कम्स टू इट्स मैक्सिमम लेवल, कि वो कुछ ज्यादा ले नहीं सकता है। और फिर आपको पता है रबड़ भी जब आप खींचते हो कुछ ज्यादा ही, तो देन इट स्नैप्स, राइट? So you do have that problem. Now going back to my first answer where I said कि कुदरती तौर पे आपको पता है कि दिन और रात बनाया गया है। अभी ये है कि हमारे दिमाग को रोशनी और अंधेरा चाहिए। अगर आप पूरी रात जाग रहे हो और आप दिन में सोते हो, रिमेंबर द ब्राइटनेस इज देयर अराउंड यू, वो असर करती है। आपको वो अंधेरा चाहिए दिमागी तौर पे, ताकि आपके केमिकल्स ब्रेन में बिल्कुल रिलैक्स हो एंड यू आर प्रॉपर्ली स्लीपिंग, बिकॉज मेनी पीपल हु स्लीप इन द लाइट, रोशनी में सोते हैं या ऑल द टाइम ऑन द मोबाइल, वो बॉडी तो सो रही होती है बल्कि दिमाग नहीं सो रहा होता है। And this is very true, might sound very strange, but you see as per even medical that the brain doesn't sleep easily. जैसे आप देखो जब एक बंदा मरता है, कहा जाता है कि उसका दिमाग फटता है 3 दिन बाद। क्यों? Because the brain is definitely a different part of the body dealing with your body. So take care of your mind, make sure that you sleep, get adequate sleep. The minimum an adult needs to at least have minimum 7 to 8 hours sleep. हाँ, छोटा बच्चा तो 12-13 घंटा, that is okay, but minimum 8 hours sleep you do need on a daily basis, and that too in darkness. Okay, you must close your mobile at minimum 1 hour before you go to sleep. This will help you, because also the brain is divided into two parts. You'll find people who are on their mobile, अगर आप देखते हैं जब वो चल रहे होते हैं, वो ज्यादा एक ही पाँव आगे करते रहते हैं मुसलसल, they don't walk simultaneously left right, so this is clear signs showing that their brain is not working okay, right? अगर आपको चिड़चिड़ापन नजर आ रहा है या आप कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी बुरी है। Next is staying in indoors. इट इज नॉट हेल्थी एट ऑल। जितना मुझे पता है कि पाकिस्तान में गर्मी है, बट आई टेल यू यहाँ पे हमारे पास तो एसी होते हर शॉप में और हर जगह पे, बट अगेन इट्स नॉट हेल्थी। वी नीड टू गेट आउट, बिकॉज कुदरती तौर पे वो धूप बनाया गया है एक वजह से। अगर आपको यूवी रेज या आपको परेशानी कि मेरा रंग काला हो जाएगा, तो सनब्लॉक लगा लो, या गो बिफोर 8 o'clock in the morning or after 4 p.m. it is still bright. So you can definitely go for a walk and expose yourself to the regular sunlight. You need, leave alone the thing of getting vitamin D. You get a lot of other things that help you. Over to you, Ali. Wow, very well elaborated, Daphne ma'am. Once again, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिलाकर कंकॉक्शन बनाकर पेश किया। जैसे कि स्लीप, हमारी अच्छे से सोना रात में बहुत ज़रूरी है। एंड लोग कहते हैं कि हम 4 बजे सोते हैं और दोपहर में हम फिर 1 बजे उठ जाते हैं, तो हमारी नींद पूरी होती है। बट फॉर दोज ऑफ पीपल, आई वांट टू टेल यू गाइज दैट इट्स नॉट राइट. Beauty sleep can only happen and is only possible when you sleep before 12 a.m. in the morning. So remember to sleep properly, and you need 7 to 8 hours of sleep. Natural, and I love it that Daphne ma'am is mostly focusing on the scientific point of view, and because of course mental health, जैसा कि आपको पता है mental के साथ health लग रहा है, तो which means it is definitely important and should be considered important. हमारी एक viewer भी हैं, she's watching us and she said she's going to write in the comments some of her ideas. She's also very much into mental health education. So I'm sure she's watching us. She's going to write some comments and I'm going to show that. But before that, the next question, I must tell you guys that Daphne ma'am is actually helping women to and empowering them with one-on-one personalized and group coaching, so that they can find their right balance in their carousel of life.
So you can go check out Daphne Ma'am's Carousel Mom's Facebook page. She's doing a remarkable work. And if you need any help, she will help you. She will be with you, and you'll find a great help. Now, let's just talk about this next question, because I know, ma'am, आपकी जो है जो consultation होती है, it's mostly online, if I'm not wrong. The question is, what are the benefits and risks of delivering mental health care through technology instead of face-to-face, and what impact does the removal of face-to-face human interaction have? क्योंकि आप तो क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू कंसल्टेशंस देती हैं ना, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अच्छे से कंसल्टेशंस होती हैं या फिर फेस टू फेस में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है? सो आप इसके ऊपर थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि यू हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस psychotherapy, with this psychology thing from quite a long time. So you must know a lot about this. So tell us about it. Lovely, beautiful. Okay, ये है कि in the capacity of a counselor, I'm sharing because I'm also a counselor and a psychotherapist. ये है कि pandemic की वजह से हम लोग online गए हैं, वरना I used to do it face to face in person. Now in counseling and psychotherapy, it is बहुत ज़रूरी है कि हम बंदे के साथ हो, because again it's mental health, and जैसे आपने जिक्र किया था अली कि बहुत कभी serious risks हो सकते हैं बंदे के साथ, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस कि जब हम इन पर्सन होते हैं, हम लोग बहुत क्लियर और चीजें देख सकते हैं, लाइक योर फेशियल एक्सप्रेशन, आपके रंग कैसा चेंज हो रहा है, या आपने पाँव कैसे रखा है बैठते वक्त, फुल बॉडी लैंग्वेज, या आप टैपिंग कर रहे हैं अपने टेबल पे, या कुछ उंगलियों के साथ खेल रहे हैं. ऑल दीज वी लुक एट द फुल एवरीथिंग. अ काउंसलर लुक्स एट द पर्सन एंड वी कैन गेज अ बिट कि हाँ भाई कुछ और भी मसला है, या कुछ ये बंदा छुपा रहा है, या एनीथिंग. आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है आजकल इतना जबरदस्त हो चुका है, इट इज ऑल फिल्टर्स, राइट? जैसे मैंने देखा है जूम पे, तो आप इवन अगर मैंने मुच्छी दाढ़ी डालनी है तो मैं भी डाल सकती हूँ जूम पे. ये हाल है, तो कुछ पता नहीं है कि आप क्या कौन से फिल्टर्स के थ्रू बंदे को देख रहे हैं. बट अगेन इट्स ट्रस्ट. अभी भी अगर आप देखते हैं स्क्रीन में, हमारी पूरी बॉडी नजर नहीं आ रही है कि नीचे आप किसी चीज को पकड़ रहे हैं, या आप यू आर सिटिंग क्रॉस्ड लेग, यू आर टैपिंग, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, राइट? दीज थिंग्स आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग में, कि हम नोट करें क्लाइंट को वेरी केयरफुली. अभी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हम क्या कह सकते हैं, और पैंडेमिक की वजह से आपने देखा होगा कि ज्यादा विक्टिम्स हैं मेंटल हेल्थ के शिकार हो चुके ऑलरेडी इन द नेगेटिव सेंस, राइट? बिकॉज उन्होंने या तो उनके लव्ड वंस के इंतकाल हो चुका है, या कुछ मेजर जॉब लॉस, ये वो. तो व्हाट वी डू टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. बहुत ख्याल से ये काम करना पड़ता है, बिकॉज जब हम खुद होते हैं, अभी इस वक्त अगर किसी का, आई सपोज मैं किसी क्लाइंट के साथ हूँ और दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, दे आर शेयरिंग समथिंग वेरी डीप, वो दे बिकम इमोशनल. कम से कम हम ये कह सकते हैं कि भाई ओके, मैं आपके साथ हूँ, थोड़ा आराम से. या अगर औरत है, मैं हाथ पकड़ लूं उनका, या आई हाथ उनके कंधे पे डाल दूं और बोलें कि हाँ सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, परेशान ना हो. इट्स अ डिफरेंट एटीट्यूड. नाउ इसमें मैं कैसे पकड़ सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ ऑनलाइन? ओके, तो उसमें फिर देन वी मोस्टली यूज अ थेरेपी टू ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट. इफ इट्स वेरी थ्रेटनिंग, बहुत हमें केयर करना होता है. दैट इज नोन एज द एंकरिंग. And anchoring is really quite helpful. Or we, and in little more serious cases, again when I say anchoring, is it if it's 50-60% risk, if it's 75% risk, हम लोग पूछते हैं कि भाई घर में कोई और है आपके पास जो आप कह सकते कि कम से कम मेरे पास खड़े हो जाए, and we'll keep talking, because again we need that human touch. कुदरती तौर पे आप देखें कि जब हमारे वालिदैन भी हमें थोड़ा सा हाथ डालते हैं सर के ऊपर, ब्लेसिंग्स में, या हमें बरकत देते हैं या मुबारकबाद देते हैं, एक और कुछ फीलिंग है. या एक दोस्त भी हमारा हाथ पकड़ता है, वी फील. सो इन अ टच देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड ग्रेट हीलिंग. दैट्स व्हाई यू नीड टू बी लव्ड, यू नीड टू बी हग्ड. इट्स इम्पोर्टेंट. तो इसी तौर पे हम लोग बहुत केयरफुली वी हैंडल द पर्सन ऑनलाइन.
But I will tell you, the anchoring also that we would use would be only till about a case of 60-70%. But it's important that we meet the person in person. And also the next, दूसरा जो आदमी होता है, like the counselor, is not supposed to be, getting excited. खुद ही अगर अपना टेंशन है तो we are told to first attend to ourselves. जैसे एयरक्राफ्ट में होता है ना, वो एयर होस्टेस यही कहती कि जब कुछ हो जाए बुरे हालत में तो आप पहले ऑक्सीजन मास्क अपने आप को डालें, फिर बाद में दूसरे को डालें, ठीक है, बच्चे को। तो वही हाल है कि अगर हम लोग स्टेबल नहीं है, कुछ बात है हमारे दिमाग में या कोई प्रॉब्लम, तो हमें कंट्रोल, हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है that we are told how to handle ourselves, और हम because we have to attend to the client, हम वहाँ क्लाइंट के लिए हैं, अपने लिए नहीं है। ऐसा भी होता है कभी हमारे साथ कि सपोज आई हैव लॉस्ट माय पेरेंट्स एंड कोई और आता है और वो शेयरिंग कर रहा है और रो रहा है कि मैंने भी अपने पेरेंट्स को लूज किया है, तो दोनों रोना शुरू कर दिया, तो कौन किसको हेल्प कर रहा है? So we have to, as in my profession, I have to take control. There is no compromise to this. I need to take control of my life and my mind. I cannot become, there should not be a counter transference taking place because Ali is going through this and I could remember my childhood and this is happening with me. No, right now Ali or the client is the main focus for me. और मैंने सिर्फ उसी पे पूरा अपना अटेंशन वहां पे ही डालना है, क्लाइंट के ऊपर, और नहीं मेरे प्रॉब्लम्स में, और मैं अपना दिमाग नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने ऐसे हैंडल किया तो मैं अपना पर्सनल, नो नो नो, इट हैज टू बी पूरा प्रोफेशनल तौर पे वी आर हैंडलिंग द पर्सन, बट इट्स अ टोटल नॉन जजमेंटल जोन। हम बिल्कुल कोई फैसला नहीं पास करते, वी आर नॉट एथिकली अलाउड, we vow to secrecy and we vow to the ethics of not judging anyone at any condition. Over to you, Ali. Yeah, I agree with you completely, Daphne, ma'am. Whatever you said, it was to the point and very well said. Because I'm not surprised because you've been associated with these things from a very long time, and you know very well. You have got experience. You've got a vast experience. Definitely, ma'am, is like someone who can help you if you are going through that terrible phase of your life. Because it's important to take professional help. She's a professional, and there are a lot of other psychologists out there who can help you. So please go seek out medical and professional help. Now, when we talk on practical grounds, what are some of the home-based cures for mental health problems that one can do before seeking out medical and professional help? वेरी नाइस क्वेश्चन। दोबारा आई मस्ट से आप बहुत ही स्मार्ट है अली, जिस तरीके से आप क्वेश्चंस मुझे कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है, एंड आई थिंक इट विल बेनिफिट द ऑडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मैं बताती चलूँ दैट येस आई एम अ काउंसलर बिसाइड्स बीइंग अ कोच। ये कि मेरी जो काउंसलिंग है ना, we more work on natural sources. So this is spot on कि we don't believe in go to the psychiatrist और आप दवाई ले लो, controlled drugs, क्योंकि आपको पता है कि दवाई जो होता है असर करती है बंदे के ऊपर, आज नहीं तो कल। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, इतना तक कि जब हम पैनाडोल या ब्रूफिन के बारे में भी बात करते हैं कि दिमागी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे असर करती है लाजिम। So you have to be very very careful, ठीक है। So the natural cures are, जैसे मैंने आपको कहा कि सही टाइम पे सोना, और आपने भी बहुत अच्छी शेयरिंग ज्यादा डेप्थ में की कि भाई एक टाइम होता है बिसाइड्स 8 घंटे जो मैंने कहा था, और ये पॉइंट इज करेक्ट दैट एटलीस्ट बाय 12, बिटवीन 12 and 4, 12 और 4 के दरमियान रात का आर द पीक पॉइंट्स सोने का। अगर ये मेन जो टाइमिंग्स है अगर आप मिस करते हो स्लीपिंग में, तो डेफिनेटली आपके दिमाग पे असर करेगा। फिर मेक श्योर कि आप रेगुलरली आप वॉक के लिए जाएं बाहर थोड़ा सा,
ताज़ा हवा आपको मिले, किसी पार्क में जाए तो पार्क में अच्छा है क्योंकि आपको फूल और पूरे दरख्त सब कुछ नजर आएगा, तो वो सारे रंग भी बहुत ही सपोर्टिव और बहुत अच्छा है। कभी नंगे पाँव भी चले घास के ऊपर, बहुत सेहत के लिए अच्छा है। दूसरी चीजें हैं कि अवॉइड कि आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप पे हैं। कट ऑफ द टाइमिंग्स में ये नहीं कह रही क्योंकि आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी में तो वी आर ऑलवेज विद द मोबाइल एंड एवरी, बट नॉट कि हर वक्त बस, खासतौर पे ये गेम्स जो है दे आर वेरी एडिक्टिंग कि मैं जीतू यार, वी गो ऑन फॉर 5 6 8 10 घंटे भी चले जाते हैं। नहीं, you have to draw the line and make sure that you're taking care of yourself. Secondly, the most important thing, and this is clearly I'm hinting at even those who are hearing the replay, we in Pakistan are like हम 24 घंटे हम किसी के जनाजे पे बैठे हुए हैं, which is very bad for mental health. बहुत बुरा है, बिल्कुल zero. I don't believe you you live there because you're always smiling. I've always seen a smile on your face. And I think that's the secret of your success and health. And you are an amazing student. I've seen your grades, your awards, and hats off to you on all that. Why is it? Because you have a stable mind, right? Now, when we are not taking care of ourselves in all these areas, we are always serious. Smiling also adds. What is the sign of smiling? It's a sign of happiness. Laughing is a sign of happiness. तो ये हमारे दिमाग में एक केमिकल है which is known as the happiness chemical. जब वो कम हो जाती है तो क्या होगा? अब जाहिर बात है, जब आप उदास हैं और आप और उदासी को बढ़ा रहे हैं तो बंदा इतने पीक पे जा सकता है कि वो इवन चाहेगा कि मैं अपना जान खत्म कर दूं, मुझे और रहना नहीं है इस दुनिया में। तो वो आप क्यों उस मुकाम पे आने चाहते हो जहां पे आप एक टाइम पे आते कि भाई मैंने और जीना नहीं है, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। ट्राई टू बी हैप्पी। जैसे मैंने कहा कि हम लोग 24 घंटे जनाजे पे होते, ठीक है, यू कांट स्माइल क्योंकि आपको पता है खासतौर पे बाहर मुल्कों में स्पेशली पाकिस्तान एक औरत मुस्कुरा रही है, कोई बंदा समझेगा कि हाँ भाई शी लव्स मी, although it's not the case. We are supposed to smile, but thanks to pandemic हमारा masks on है तो we can still smile. So I will share a little a simple idea with your audience. ठीक है, बहुत आसान है, हम स्कूल में भी खेलते थे, क्या पता था खेल खेल इतना सीरियस है काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी में। Take your pen. Ali, you're going to do demonstrate it to your audience. Where's your pen? No, Get your pen I out. don't have a pan right now. Okay, I've got it. I know you. That's your trick to get me stuck. Okay, I called for it on myself. ठीक है, आप एक पेन ले ले, ठीक है, और आप इस तरीके से अपने मुंह में डालें। जितना आप पीछे पुश कर सकते हैं आप पुश करें। इसका ये फायदा है क्योंकि जब आप पेन डालते हो तो आपकी गाल ऊपर चली जाती है मुस्कुराहट में, ठीक है, इट्स अ स्माइलिंग थिंग। तो जब ये होता है आपकी केमिकल्स ऊपर जाती है। तो अगर आप वैसे मुस्कुरा सकते हैं जैसे हमारे अली है, ये या तो इसका फोटो ले लें और उसको देखते हुए आप लोग भी मिरर इमेज करें कि भाई अली मुस्कुरा रहा है तो मैं भी मुस्कुराऊंगी या मुस्कुराऊंगा। तो ये आप करें, बट ये कोशिश करें इवन जैसे घर में आप कुछ काम करें, जैसे अगर बच्चों को कहें कि भाई चलो पोछा लगा लो या कचरा फेंको, तो आपको पता है मम्मा क्या है, मम्मा हम बाद में करें, हम बहाने, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम है। आप ये करें कि अगर आप नॉट रियली अगर आप नहीं मुस्कुराने चाह रहे, या तो पेन डालो या तो खुद से कीप स्माइलिंग। इससे आपके दिमाग पे बहुत असर होगा, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आप और पढ़ेंगे। एंड मैं ये बता दूं कि हर इंसान चाहता है कि हम उनसे अपना एसोसिएशन करें जो खुश और मुस्कुराते होते बंदे हैं। जैसे अली को आई एम श्योर मेरे सारे ऑडियंस कह रहे होंगे यार इसका कांटेक्ट क्या है, ये बंदा इतना खुश है, इतना अच्छा है, जवान लड़का है, क्योंकि ये खुश है। किसने देखना है जो हाँ मैं ठीक हूँ जी, अच्छा ठीक है, भाई मर नहीं गए हो, जान डाल दो अपने अंदर लाइक अली।
ठीक है। तो जब आप ये चीजें करते हैं तो इससे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। तो जब आपकी केमिकल्स ब्रेन में सही होगा तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। नाउ एडिंग टू दिस अली, आई वुड ऐड, बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हाट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंगिंग, बट इफ इट्स कटिंग दैट क्वेश्चन, प्लीज बी एडजस्टेड दैट वे। नाउ व्हाट आई विल से कि ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन फॉर डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, हाउ प्रिवेंशन, बल्कि ये है कि एक प्रिवेंशन होता है पर एक क्योर भी होता है। ठीक है, आप कैसे करेंगे जो ऑलरेडी इस चीज में ऑलरेडी एक विक्टिम है, हम कैसे करेंगे उनको हैंडल। उस बंदे को भी, वो भी अपने आप को हेल्प कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और शेयरिंग करें, बातें करने में भी बहुत हेल्प होता है। वी आर क्रिएटेड, कुदरत ने हमें बनाया है कि हम बात करें, किसी से बात करें। बल्कि प्रॉब्लम जो होता है हमारी सोसाइटी में कि हम लोग फैसला करते हैं दूसरे बंदे के ऊपर कि ओ अच्छा अली आपके घर में ऐसा हुआ, आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ। जैसे अली ने शुरू में बोला कि बहुत जैसे एक दब्बा लग जाता है अगर आप कहते हो मेंटल हेल्थ पे कि यार ये तो पागल है, इसको ये प्रॉब्लम है। नहीं, तो एवरी पर्सन राइट नाउ हु इज ऑन योर ऑडियंस अली, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कुदरती तौर पे क्या है। आपके कितने कान है? 2 कान है। कितने मुंह है? 1 मुंह है। इसका मतलब है कम बात करो, दूसरी की सुनो और सबकी सुनो। देयर इज नो प्रॉब्लम। हीलिंग टू अ पर्सन हु इज विक्टिमाइज्ड बाय मेंटल हेल्थ, आपकी सिर्फ, इवन अगर आप काउंसलर नहीं है, आप एडवाइस नहीं दे सकते हैं, you at least what you call it is just sit down and listen to that person. Stop making a big issue that oh my god आप अपने आप को मारने चाह रहे हो, अरे आप ये कर रहे हो, आप अपने आपको काट रहे हो और ऐसा है वैसा नहीं, because you create a panic with that person, right? And as your audience or someone has put this comment saying laughing is a sign of happiness, definitely laughing is a sign of happiness. You put it, okay, Ali. I thought maybe it was a comment. Now, also for this good you pointed about this point, laughing. I do highly recommend every human being only inform your house that you're doing this so that people don't think you lost your mind in the house. ठीक है, हर एक इंसान सुबह में कम से कम 2 मिनट के लिए जोर से हंसे और आवाज निकलनी चाहिए मुंह खोल के, हा 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 हा। लगता तो है कि जैसे मेरा भी दिमाग चला खराब है, बल्कि ये नहीं, आई एम फुली स्टेबल, बट आई विल टेल यू that this will help you, and this is a proven thing. The researchers have done this, that this sound of making ha 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 and just laughing and opening your mouth is a great therapy to bring more life, happiness and glow on your face. और जब glow आता है तो आप सब अली के तरह जवान होंगे। आप देखिए ये इतना जवान, मैं अभी तक यकीन नहीं मानती कि ये 14 साल का लड़का है। ये तो पता नहीं, अभी तक अपना वो हॉस्पिटल सर्टिफिकेट मुझे दिखा नहीं रहा है, बल्कि इसका यही सीक्रेट है। एंड आई विल टेल यू, अगर आप इसको 20 साल बाद भी देखो ये अली ऐसा ही होगा। तो ट्राई टू स्माइल, ट्राई टू बी हैप्पी। और अब मैं ये बता दूं कि आप जैसे मैंने कहा पढ़ते वक्त जो नौजवान है वो काफी उदास होते हैं कि एग्जाम है, मैं इतना टेंशन में हूँ, ये वो। या औरतें जो घर पे काम कर रही हैं, कितना काम होता है, तो आप क्या करें, जस्ट स्माइल। आप इस्त्री कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कर रहे हैं, मियाँ आ गया तो जी आपको क्या चाहिए, ओके, वो मुड़ गया। ये आप अपने लिए करेंगे। इवन ड्यूरिंग स्टडीज अगर आपको परेशानी हो रही कि मैं क्या करूं, रिजल्ट्स में मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, यू स्टार्ट दिस स्माइलिंग वे, कि आप मुस्कुराएं। और जब मम्मा पापा आए तो ठीक है सीरियस हो जाए, बल्कि ट्राई एज मच, आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं बाथरूम में, आप मुस्कुरा सकते हो लिफ्ट में खामोशी से जब लोग नहीं है, या पार्क में। दिस कैन बी सेल्फ हेल्प टू मेंटल हेल्थ, द स्टार्टिंग पॉइंट। सो डोंट वेट कि मैं जब मुझे प्रॉब्लम होगा तब मैं करूंगा, उससे पहले ही आप करें। क्योंकि आपकी मतलब है, वी आर क्रिएटेड टू लाफ, टू स्माइल, टू बी हैप्पी, टू रन, जंप, वॉक। तो आप ये सब चीजें करें। Then there is no place for mental health issues and deficiencies in any way. Over to you, Ali.
आपने मुझे बिल्कुल ही speechless. You have left me completely speechless. I don't have much to say more about mental health, but I would like to just make a a precise summary of what you said. Ki go to a park, try to apply all those natural remedies that there are, try to avoid medications, and yes, the highlight of this entire thing that you said was smiling and laughter. We don't realize that smiling and laughter are the best antidote to all your problems, to all your everything that's all your turbulence, all the chaos. आपकी जिंदगी में कितना सब कुछ है जो कि अच्छा है. हाँ, we know कि बहुत सारी परेशानियां भी हैं, मसाइल मसले, every one of us go through that phase. बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम मुस्कुराएं. अब जैसे डेफनी मैम ये सब कुछ कर रही थी, उन्होंने हमें हंस के दिखाया, सब कुछ बताया. So a lot of people, I'm sure, have written that, have abused her in a indirect way because they think smiling like that is peculiar and strange. Why would anyone smile for no reason? But the main question is, why not? Why wouldn't anyone do that? It's important. Just try it out and you will love yourself. And I want to make sure and bring this in concern about the PMA, positive mental attitude. We all need to affirm ourselves and apply positive affirmations in our daily lives. And also, I'm sure Daphne ma'am इस पे agree करेंगी कि हमें negative लोगों से, pessimist लोगों से फासला create करना है, distance create करना है उन लोगों से जो हमारा confidence down करते हैं, हमें demotivate और demonize करते हैं. And when you do that, your life will change completely. Surround yourself with the right people, with the right mentor. With that being said, हम कुछ comments पढ़ लेते हैं अपने viewers की. हमारा पहला comment है Parms Ran की तरफ से. She's saying, of course, sleep is very important for our physical as well as mental health. Your performance and active life depends on quality sleep. Very valuable. Very well said. Next comment is from Gulzar Munawar Hussain Sahab, जो कि हमारे E.Fatima Academy के founder भी हैं. He's writing valuable words. So he really liked your information, Daphne ma'am. The next comment is from Parms Ran again. She's saying, yes, cases of depression or anxiety and suicidal ideation has gone up by 40% since pandemic. Yes, good information. And yes, you have to be healed to heal others. Very well said. तो ये था हमारे व्यूअर्स का कुछ रिस्पॉन्स. आई थिंक हमने अपनी टाइम लिमिट भी रीच कर ली है. ये हमारा E.Fatima Academy का Educatify with Ali Raza का पहला एपिसोड था, which went really well because we had an amazing guest. So with that being said, ladies and gentlemen, thank you so much for watching. Thank you, Daphne ma'am, for sharing your valuable wisdom, your information, and your professional knowledge. इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि you can watch Educatify with Ali Raza Khan every Monday and Wednesday at 7 p.m. onwards. Thank you, audience, for watching, and I'll see you in the next one. Bye-bye.